लाहौर के अंदर अरे राना साहब, आप तो ये ना कहें, लेकिन खैर कुछ गलत भी नहीं कह रहे, क्योंकि 4 मैचेस खेले हैं लाहौर ने इस सीज़न के अंदर अभी तक, और चारों ही मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है लाहौर कलंदर्स को। तो भाई बहुत ही आप कह लें कि बुरा वक्त चल रहा है, जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स की फॉर्म वापस आई है कि जैसे पहले 4-5 सीजन्स वो बहुत अच्छा खेले थे और अब एक दफ़ा फिर वो कामयाबी से आगे चल रहे हैं। इसी तरह लाहौर की भी जो है वो बुरी फॉर्म लगता है कि वापस आ गई है, वो पुराने वाला लाहौर के अंदर वापस आ गए हैं। भाई मुसलसल हार रहे हैं मैचेस और अपनी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट हार रहे हैं कि हमेशा वो पहले बैटिंग करके ही जीतते हैं, लेकिन इस दफ़ा चारों मैचेस में पहले बैटिंग मिली और चारों ही मैचेस में शिकस्त का सामना किया है लाहौर कलंदर्स ने। लेकिन यहीं पे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कराची किंग्स को भी कि बहुत अच्छा उन्होंने कमबैक किया। पहला मैच जिस तरह वन साइडेड बिल्कुल ही हारे थे और उसके बाद इस तरह का शानदार कमबैक, भाई हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और बहुत अच्छी आप क्रिकेट खेल रहे हैं। फील्डिंग में बात करें, वैसे बात करें तो बहुत अच्छी क्रिकेट जो है वो कराची खेल रहा है और ओवरऑल। लेकिन अगर मैं आज के मैच को भी देखूँ तो भाई क्या कमाल का थ्रिलर मैच था। एक और थ्रिलर हमें देखने को मिला। कल ही अभी बात हो रही थी कि इससे अच्छा शायद मैच देखने को ना मिले, लेकिन भाई कहते हैं ना क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो भाई आज के दिन लाहौर और कराची के दरमियान जो मैच हुआ भाई वो भी टोटली आउटस्टैंडिंग, आखिरी गेंद तक गया और एक बॉल पे 1 रन चाहिए था और मैं कहता हूँ इससे क्लोज मैच तो मैं कहता हूँ कि अब मैं कहना नहीं चाहूँगा कि शायद ना हो, लेकिन भाई हो भी सकता है अब। लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच था। एक जिस तरह का क्राउड आज आया हुआ था, 23,000 की अटेंडेंस थी, तो भाई मेरी नज़र में अगर वो सुपर ओवर में चला जाता तो क्राउड के लिए मुकम्मल एक अलग ही ट्रीट होती। लेकिन फिर भी कराची किंग्स इन द लास्ट प्लेड वेरी वेल एंड दे डिज़र्व द विन एंड इवेंचुअली दे गॉट इट। और लाहौर ने एक चीज़ जो अच्छी आज की कि आज एक एफर्ट कम से कम उनकी तरफ से मुझे नज़र आई कि आज वो थोड़ी जान मारते नज़र आए और थोड़ा सा कुछ मिस कैलकुलेशन हुई कि वो लास्ट ओवर जो है वो स्पिनर का बचा, उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी। लेकिन उसका भी मैं क्रेडिट दूंगा कराची को ही कि दरमियान में शुएब मलिक और कैरन पोलार्ड ने बैटिंग ही इतनी शानदार की कि लाहौर के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी कि वहीं पे पेस को इंट्रोड्यूस किया जाता दोबारा, क्योंकि स्पिनर्स को तो भाई वो बुरे तरीके से मार रहे थे। और वही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जहां कैरन पोलार्ड ने भाई धुआंधार 33 बॉलों पे 58 रन स्कोर किया और मलिक ने भी अपना जो है वो एक्सपीरियंस एक दफ़ा फिर शो किया और 39 रन की वहाँ उन्होंने भी शानदार इनिंग्स खेली और कराची को एक अच्छा जो है मौका दिया मैच जीतने का। और इन दी एंड उसको यूटिलाइज़ करने में कामयाब हुए कराची किंग्स और दूसरी उनको ये मुसलसल कामयाबी मिली है। बॉलिंग में अगर बात करूं तो मैं लाहौर ने आज एक अच्छी एफर्ट पुट की। हारिस रऊफ़ आज पहले ही दफ़ा PSL के अंदर इस साल एक अच्छी परफॉर्मेंस देते नजर आए कि 4 ओवर्स उन्होंने डाले और 22 रन दिए सिर्फ और एक क्रूशल विकेट भी ली क्रूशल मोमेंट के ऊपर। और लग रहा था कि जैसे पुराने वाले हारिस रऊफ़ वापस आ गए हैं, लेकिन आखिर में जब कैच पकड़ा उन्होंने हसन अली का तो कुछ अपने आप को शायद वो इंजर्ड कर बैठे और जो आखिरी सीन्स थे ग्राउंड में वो बाजू पे पट्टी लगा के बाहर जा रहे थे, वो कोई अच्छा साइन नहीं है कि हम होप करते हैं कि भाई वो ठीक ही हों और अपनी टीम के लिए अगले मैचेस खेलें, क्योंकि अब लग ही रहा था कि जैसे वो अपने रिदम में वापस आ रहे हैं। और ऐसे मौके पर अगर उनको इंजरी हो गई तो पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक होगा कि वर्ल्ड कप भी जो है वो बहुत करीब है। तो होपफुल हैं हम और दुआ गो हैं उनके लिए कि वो मुकम्मल सेहतयाब जल्द हों और कोई इंजरी जो है वो इतनी सीरियस ना हो। दूसरी तरफ मैं कराची की बात करूं तो उन्होंने भी बहुत अच्छी आज बॉलिंग की। मीर हमज़ा की बात करें आप, तबरेज़ शमसी की बात करें, हसन अली की बात करें, तीनों ही के नाम 2-2 विकेट्स रहीं, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की और लाहौर कलंदर्स को जो है वो एक बड़ा टोटल बनाने नहीं दिया। लेकिन इन दी एंड मैं कहूँ तो लाहौर ने भी अच्छी फाइट पुट की कि जहां लग रहा था कि वो 150 तक रुकेंगे, लेकिन फिर उसके बावजूद 176 करना वो एक यकीनन मुकम्मल एक बहुत अच्छी एफर्ट थी साहिबजादा फरहान की तरफ से। बहुत स्लो स्टार्ट मिला था उनको भी कि 26 बॉल पे 26 था गैस उनका भी, लेकिन उसके बाद उस बंदे ने अपने आप को किक स्टार्ट किया और 45 बॉल्स पे 72 रन बनाए और टीम का टोटल 176 तक पहुंचा के एक मौका दिया कि वो फाइट कर सकें। और साथ साथ उनका साथ दिया शे होप ने भी और आखिर में आके जॉर्ज लिंडा ने जो 26 रन की क्विक इनिंग्स खेली। तो ओवरऑल एक अच्छा मैच हमें कम से कम मैं कह सकता हूँ कि देखने को मिला कि दोनों तरफ से चाहे बॉलिंग थी चाहे बैटिंग थी। और आज एक हैरत अंगेज़ बात की थी कि फील्डिंग भी दोनों साइड से अप टू द मार्क थी, कोई शिकायत नहीं, आज कोई मौका नहीं दिया कहने का कि कैचेस ड्रॉप हुए हैं या मिस फील्डिंग हुई है। आज ऑलमोस्ट तमाम बॉक्सेस जो है वो टिक थे, बैटिंग उम्दा हुई आज दोनों तरफ से, बॉलिंग भी शानदार हुई और फील्डिंग भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग हुई। लेकिन इन दी एंड मैच जो है वो कराची किंग्स के नाम रहा। तो कंग्रेचुलेशंस टू देम वंस अगेन एंड वेल डन। आप इसी तरह कंटिन्यू करते रहें और आगे कामयाब हों। लेकिन लाहौर को मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं वो बैठें, इस चीज़ को आप देखें, सोचें कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं। सिर्फ स्टैट्स पे आप अब नहीं चल सकते कि आपकी स्ट्रेंथ हमेशा थी कि आप पहले टॉस जीत के बैटिंग करते थे, टारगेट सेट किया और जीतते थे। लेकिन अब ये
याद रखें कि वो हर स्टैट्स जो हैं वो हर दफ़ा काम नहीं आते, तो आपको कुछ ना कुछ अब प्लान्स अपने चेंज करना होंगे। तो भाई ये तो होगी आज के मैच की बात। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो एक बड़ी वीडियो ये वायरल होकर चल रही है, आप पहले वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं हम। तो जी ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि जी बाबर आजम के साथ जो है फैंस ने बदतमीज़ी की और बाबर आजम उनसे हमें लड़ते दिखाई दिए। कुछ का कहना है कि ये वीडियो फैब्रिकेटेड है, यानी कि ओरिजिनल नहीं है, और इसमें जो है ऑडियो वो किसी और की यूज़ की गई है और ये असल में हकीकत में यहाँ कुछ और चल रहा था। लेकिन हम नहीं जानते कि इसमें हकीकत क्या है अनटिल अनलेस के कुछ इससे क्लियर जो है बात सामने आए। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी जो है मुझे अफसोसनाक बात लगी कि अगर ये बात किसी हद तक दुरुस्त है या नहीं भी है, तो हमें कम से कम अपने प्लेयर्स को ऐसे सबुटाज नहीं करना चाहिए। आपके पास एक अच्छा प्लेयर मौजूद है जो कि एक स्टार बन सकता है और ऑलमोस्ट है भी हमारे लिए। और शुएब अख्तर की बात कहीं ना कहीं दुरुस्त है कि हम ब्रांड्स बनाना नहीं जानते, तो अगर आपके पास एक बन रहा है तो उसको कम से कम बनने दीजिए और अपने खिलाड़ियों की कदर कीजिए। आप दूसरे मुल्कों की जब मिसालें देते हैं तो हमें वहाँ देखना भी चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स की कितने रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब तक आप अपने खिलाड़ियों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो दूसरे भी कोई उम्मीद ना रखें कि आपके खिलाड़ियों को वो प्रेज़ करेंगे। तो आपको पहले घर से आगाज़ होगा कि आप उनको सपोर्ट करें, आप उनकी इज़्ज़त करें, तो यकीनन वो भी आपके लिए, मुल्क के लिए अच्छा खेलेंगे और बाहर आपका नाम ऊंचा करेंगे। तो ये मुझे काफ़ी एक बुरी हरकत लगी, चाहे वो हकीकत थी या झूठ था। मैंने जो फील किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस तरह की बातों से कुछ गुरेज ही करना चाहिए, इस तरह के नामुनासिब जो हैं वो हरकत नहीं होनी चाहिए ग्राउंड्स के अंदर। तो ये तो खैर अब PSL के हवाले से कुछ बात हो गई। दूसरी तरफ चलें तो भाई टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट चल रही है, जहां सब ने बेसबॉल को रूल आउट किया और इंडिया के वो हो गुड्डियाँ चढ़ाई इंडिया की। तो भाई आज जो हैं वो गुड्डियाँ हमें कटती नज़र आई इंडिया की। इनिंग्स का आगाज़ जो रूट ने किया, दोबारा एक दफ़ा फिर 122 पे नॉट आउट रहे और टीम का टोटल पहुंचाया 353 तक। उनके अलावा ऑली रॉबिन्सन ने अपना जो है वो 30 रन को कन्वर्ट किया 50 के अंदर और टीम को जो है वो एक अच्छा टोटल दिया कि वो फाइट अच्छी कर सकें। इंडिया की तरफ से जो विकेट्स का एडिशन किया वो तीनों ही विकेट्स जो है वो रविंद्र जडेजा के नाम रही और 4 विकेट्स के साथ उन्होंने अपने फिगर्स का जो है वो इख्तिताम किया इनिंग्स का। और इंडिया जब बारी के लिए आया तो भाई सिर्फ यशस्वी जायसवाल एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने कुछ जो है वो थोड़ी कह लें कि रेजिस्टेंस शो की कि 73 रन की उन्होंने शानदार एक दफ़ा फिर इनिंग्स के लिए एक और हाफ सेंचुरी उनके नाम रही। एक तरफ तो भाई वो बंदा स्कोर कर रहा था और दूसरी तरफ विकेटें ऐसे गिर रही थी जैसे सो आपका काम हो। तो रोहित शर्मा भी जल्द आउट हुए और उसके बाद रजत पाटीदार भाई वो बंदा मुझे लगता है कि इस सीरीज़ के अंदर अपना कैरियर समेट के घर जाने वाला है। उसको शायद अब दोबारा मौका ना मिले क्योंकि बहुत मौके उस बंदे को मिल चुके हैं और इस सीरीज़ के अंदर भी ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर उसको मौका मिल रहा है, लेकिन वो बंदा उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहा और नित नए तरीकों से आउट हो रहा है वो बंदा। ऐसे ऐसे शॉट्स खेलता है कि हम मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि यार इस पर भी कोई आउट हो सकता है। तो पता नहीं भाई कहाँ वो गलती कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बंदे को भाई बैठ के सोचना होगा और नेक्स्ट इनिंग में अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देते तो मेरे ख्याल से तो उनका कैरियर जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार होने वाला है। ख़त्म तो मैं नहीं कहूँगा, यंग है भी तो, लेकिन फिर भी काफ़ी मुश्किलात के शिकार होने वाले हैं। बहरहाल इंग्लैंड ने आज बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, स्पेसिफिकली शुएब बशीर ने 4 विकेट्स उनके नाम रहीं और ये वही हैं भाई जिनको इंडिया जो है वीज़ा जारी नहीं कर रहा था और मुझे लगता है शायद वो इसी बात से डरे हुए थे, उनको पता था कि कितना अच्छा बॉलर है। तो खैर मजाक अपनी जगह के पहले दूसरे मैच के अंदर उनको अच्छी खासी मार पड़ी थी, लेकिन आज जो है वो बहुत उम्दा उन्होंने बॉलिंग की, 4 विकेट्स उनके नाम रहीं और तमाम ही खिलाड़ी आप कह लें कि जो पहले जिन्होंने स्कोर किए थे, रविंद्र जडेजा हो गए, सरफराज खान हो गए, रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, तो भाई कोई भी नहीं टिक सका और इन दी एंड डे के अख्ताम तक 219 पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इंडिया के। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आ चुकी है इंग्लैंड। अगर इनको जल्द 250 तक ऑलमोस्ट आउट करने में अगर कामयाब हो जाती है इंग्लैंड की टीम तो काफ़ी अच्छा चांस है उनके पास एक दफ़ा फिर कि वो इस मैच को जीत सकते हैं अच्छी पोजीशन में आके और सीरीज़ को है जो मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि 2-1 से सीरीज़ को लीड कर रही है टीम इंडिया। तो देखते हैं भाई कल के दिन अब क्या होता है, जो भी अपडेट होगी कल के दिन के हवाले से भी वो भी आपके साथ यकीनन मैं कल अब शेयर करूंगा मैच के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों से अब कल। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।